हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। अगेन हम आपके लिए एक डाउट क्लास लेकर के आए जिसमें 1, 2, 3 एंड 4 बेसिक और बेहतरीन न्यूमेरिकल है जो बोर्ड का पॉपुलर है ना, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में 4 न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। और एक चीज और आपको बता दें, पिछली क्लास में हमने कुछ कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया था, फोन का इस्तेमाल किया था। तो एक आधे बच्चों ने कमेंट कर दिया था कि हम तो फोन लेकर जाएंगे नहीं बोर्ड में, है ना। तो बात तो सही है, मानते हैं आप फोन लेकर के नहीं जाएंगे, पर फिर भी अगर हम यहाँ कैलकुलेशन करने बैठेंगे, इतने नंबर्स का सही आंकड़ा आपको देंगे तो कुछ तो टाइम लगेगा ना। या तो फिर आप लंबी क्लास देखने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, है ना। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया ना। तो चलो आज कोशिश करते हैं विद कैलकुलेशन आंसर करने की, है ना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें और कमेंट तो कम से कम कर ही दिया करें कि आपके अपने फीडबैक क्या है, ठीक है। तो चलो पहला न्यूमेरिकल इधर से पढ़ते हैं क्योंकि इधर हमने पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, फिर उधर के पढ़ के इधर सॉल्व करते हैं। तो पहला कह रहा है किसी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की करंट है और लूप के केंद्र पर आपको क्षेत्र की या चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है ना। तो आपने पढ़ा होगा गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में कि लूप की वजह से जो करंट आता है एक करंट कैरिंग लूप में, वो मैग्नेटिक फील्ड जो आता है उसके लिए जो मैग्नीट्यूड होता है वो होती है वैल्यू म्यू नॉट आई अपान 2r या 2a भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। म्यू नॉट आई अपान 2r, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बढ़िया। तो वैल्यू पुटिंग करते हैं पहले। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो रेडियस कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। करंट कितनी है, करंट है 4 एम्पियर और आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला आपके सामने ये रहा। अब वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिएगा 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो। 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ठीक है ना। तो इसे पुट करते हैं तो 4 सीधा सीधा पाई की वैल्यू ही पुट कर लेते हैं 3.14, है ना। इंटू में करंट बोलो कितना है, करंट की वैल्यू 4 है बाई 2r, 2 की वैल्यू तो 2 रख लेंगे, इंटू r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और इस सेंटीमीटर को चेंज करके ले जाना होता है मीटर में। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 2। अब जो कट रहा है वो काट दीजिएगा पॉसिबल, ये हो जाएगा 2 इसको भी काट दीजिए तो ये भी हो जाएगा 2, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ऊपर केवल 4 बचा, 4 की गुणा इस नंबर में कर दीजिएगा और नीचे ध्यान से देखो तो ये 10 की पावर 1 लिखा है। ये 10 की पावर 1 10 की घात माइनस 2 में जुड़ जाएगा क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो माइनस 2 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 1, और ये माइनस 1 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब याद रखेंगे कि नीचे 10 की घात माइनस 1 बचा पड़ा है। 2 गुणा 2 4 होता है, 4 की गुणा इस नंबर से कर दीजिए तो 4 चक्कू 16 और 4 एक के 4, 4 एक 5 और 4 3 12। कितने अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। इनटू, अब ध्यान से देखो तो कुछ और भी हम काम कर ही सकते हैं, जैसे नीचे 10 की पावर माइनस 1 बचा है, ठीक है ना। दशमलव से नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, मतलब नीचे 10 की पावर 2 हो जाएगा। 10 की पावर 2 से 10 की पावर माइनस 1 घटा देंगे तो नीचे बचेगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 बचने का मतलब है कि आप जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये आंसर ही आ जाएगा 125.6 टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। और जहां दिक्कत आई तो वीडियो को पॉज करें, फिर आराम से देखें, देन समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। बस छूट गई एक चीज, सॉरी, यहाँ 4 पाई की तो हमने वैल्यू लिखी है पर 10 टू पावर माइनस 7 छूट गया है। 10 टू पावर माइनस 7, 10 टू पावर माइनस 7 इस नंबर के साथ आ जाएगा, इसमें कोई आफत की बात नहीं है। तो जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। आप इसे दशमलव लगा करके और भी सही कर सकते हैं। हमने पहले वाले आंसर में केवल 10 की घात माइनस 7 को ऐड कर दिया है, बाकी कुछ नहीं करा क्योंकि ये छूट गया था हमसे, है ना। क्योंकि वैल्यू म्यू नॉट की कंप्लीट ये है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस का 7, ठीक। तो ये आपका आंसर सॉल्व कर लीजिए, टी फॉर टेस्ला, ठीक। नेक्स्ट सवाल उधर से पढ़ते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं और आराम से उड़ाते हैं।
चलो देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर देकर त्वरित किया जाता है और फिर 0.09 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया जाता है। आपने मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को या पार्टिकल को प्रवेश कराने के तरीके पढ़े होंगे, तो लंबवत प्रवेश कराना, तिरछा प्रवेश कराना, समांतर प्रवेश कराना, ऐसा सब है ना। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका वेग कितना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की गणना करनी है। तो याद होगा जब इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत प्रवेश करता था तो उसकी जो रेडियस आती थी उसके लिए एक फार्मूला आता था R बराबर, और उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को ये याद होने चाहिए, है ना, क्योंकि हर डेरिवेशन में फार्मूले को प्रूफ नहीं किया जा सकता, तो हम सीधे सीधे फार्मूले को याद करके वैल्यू पुटिंग करके आंसर निकाल देते हैं। बात समझ में आ गई ना। और पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं कि पहले डेरिवेशन को प्रूफ मारो देन सॉल्व करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलो वैल्यू देखते हैं। विभवांतर देकर त्वरित किया जाता है और फिर 0.09 टेस्ला। टेस्ला का जो यूनिट है वो बी का है ना? तो बी की जो वैल्यू है सवाल में वो ये है 0.09 T टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराने पर ही रेडियस का फार्मूला ये आता है, ये बात याद रखनी है। तो इसका वेग बराबर v, और वेग की वैल्यू दे रखी है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। आपको निकालना है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, मतलब r आपको फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो तो मिसिंग क्या हुआ, हमें m और q दोनों ही तो नहीं पता है, पर m और q हमेशा पार्टिकल की बात करते हैं, यानी उस पार्टिकल का द्रव्यमान है और ये उस पार्टिकल का आवेश है। तो पार्टिकल का नाम एक बार देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन है। तो उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज सभी को याद होगा, Q बराबर E, और जिसका वैल्यू भी सभी को याद ही होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। एंड अगर हम बात करें मास की, तो ये एक्चुअल में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू भी सभी को याद ही होगी 9.1 × 10⁻31 kg, है ना। तो अब सारी वैल्यू मिल गई, इन्हें उठाइए और यहाँ रखिए, आराम से सॉल्व कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टाइम भी लीजिए, है ना। R बराबर 9.1 × 10⁻31 इंटू V की वैल्यू है 10⁸ बाई Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 और B की वैल्यू सवाल में दे रखी है 0.09 इंटू, ये कहानी है वैल्यू की, है ना। तो ध्यान से देखो तो ये 9 और ये भी 9, पर इसमें 0.1 आपको दिक्कत करेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करिए आप सीधा इसे 9 ही मान लीजिए। 9.0 दशमलव के बाईं ओर के अंकों को कुछ थोड़ा बहुत अगर निकाल भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी इकाई के अंकों को अगर आप एक दो अंक इधर उधर अपने आप घटा बढ़ा लेते हैं तो कोई खास समस्या नहीं आती है। आंसर में बहुत ज्यादा 0.01% की त्रुटि आती है और इस त्रुटि से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये बात भी तुम्हें समझनी होगी, है ना। अगर आप 9.1 को लेकर के सॉल्व करने बैठ गए तो यकीन करिए आप कैलकुलेशन में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर जाएंगे, और पेपर में उतना टाइम होता नहीं, क्योंकि माइंडली प्रेशर भी बढ़ रहा होता है टाइम का, है, इसलिए टाइम भी बचाना है और काम भी अच्छे से करना है। इसलिए याद देखो, नंबर अगर दशमलव के उस तरफ वाले नंबर में थोड़ा बहुत डिफरेंट करके वैल्यू कट रही तो आराम से ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमने 9.1 देखा, इधर केवल 9 देखा तो कट नहीं रहा था, पर 9 को देख रहा और 9 को देखा, अब तो कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा। चलो ध्यान से देखते हैं, इस दशमलव से ऊपर बढ़ जाएंगे 0, कितने 0 बढ़ेंगे 2, है ना। और ये तो 9 ही लिखा है तो इससे कोई मतलब नहीं है, इस दशमलव से भी क्या बढ़ा लो 1 0, कोई दिक्कत तो नहीं। ये वाला 9 और ये वाला 9 कैंसिल, यहां तक समझ आया, बहुत बढ़िया। आप ध्यान से देखें, कुछ कट सकता है क्या, और कुछ नहीं कटने वाला है ना, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कट जाए। तो हम बताएं ऊपर कुछ छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको सॉल्व कर दीजिएगा। ये -19 है, ऊपर जाएगा प्लस का 19 और प्लस का 8 प्लस के 27 और प्लस का 3, ये भी तो लिखा है प्लस का 30 और माइनस का 31, प्लस का 30 और माइनस का 31। तो हम बताएं क्या करिए, इस प्लस 30 को 30 ना समझो आप, थोड़ा और डिफरेंट तरीके से समझा देते हैं, क्योंकि नीचे 16 भी बढ़ रहा है तो कुछ काटने के लिए छोड़ दीजिए। -19 -8 प्लस 8, तो ये हो जाएगा प्लस का 27 माइनस के 31 से निकाल दीजिए, है ना। बल्कि एक घात यहाँ पर और ऐड कर लीजिए, 1000 ना छोड़ो, 100 छोड़ो यहाँ पर, ठीक, 100 छोड़ लो। तो हम लिख सकते हैं 100 गुणे 10 की पावर 19 8 27 और 1 28 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और बटे में कितना 16। अब ठीक है ना। अब 16 का पारा हम इजिली 100 पर निकाल सकते हैं, तो 16 छक्का 96, 4 बचेगा, दशमलव लगा लिया, 16 दूना 32
8 बचेगा 0 हो गया, 16 बचे 80, कैलकुलेशन हो गई। -31 प्लस 28 माइनस का 3, चूंकि ये r है, बिना मात्रक का कोई भी वैल्यू आप रख करके पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। तो r रेडियस है तो मात्रक आ गया मीटर, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक। अब उधर से अगला सवाल आप पढ़िए और आराम से लगाते हैं, ठीक। स्क्रीन को रोकिए और आराम से कैलकुलेशन देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो पर आपने यही कमेंट करा था कि कैलकुलेशन नहीं करते हैं आप। कैलकुलेशन करना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, ठीक, इसलिए आप सीखिए। अगर हम यहाँ लगा ही देंगे, आप उतार लेंगे जाकर के, तो आप सीखेंगे क्या फिर, मेरा सीधा मानना है। तो हम चाहते हैं कि वैल्यू जहां तक पुट की जाती है आप वहीं तक न्यूमेरिकल नोट करें और वीडियो पॉज करें और आराम से पेन कॉपी लेकर के सॉल्व करें, फिर देखिए कि आंसर हमसे मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं मैच कर रहा तो देख लीजिए कि अब तक हमने कहीं पर गलती कर दी हो, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक। मशीन नहीं है यार, इंसान ही है। चलो अगला पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है धनात्मक YH की दिशा में 2 × 10⁶ 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी क्यों, क्योंकि विद डायरेक्शन दे रखा है 0.3 J कैप प्लस 0.4 K कैप टेस्ला आकाश में उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की गणना कीजिए। फोर्स ही नहीं निकालना है, वेक्टर एफ का मतलब होता है विद डायरेक्शन फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक YH, तो पहले इसको डायरेक्शन में ले चलते हैं यार, लंब अक्षों की प्रमेय वाले में, है ना, लंब कोणिक अक्ष, ठीक। अगर आपको सही से याद हो, ये होती है x अक्ष, y और ये z। इसके लिए यूनिट वेक्टर माना जाता है i कैप, इसके लिए j कैप और इस साहब के लिए k कैप। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन है धनात्मक y अक्ष की दिशा में जा रहा है, y अक्ष की दिशा में जा रहा है, यानी जो वेग है, वेग कितना है भैया, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और ध्यान से अगर आपने नोटिस से करा चीजों को, तो ये J कैप है ना, क्योंकि y अक्ष में जा रहा है ना, और y अक्ष में हम क्या मानते हैं, J कैप। तो v का जो डायरेक्शन है वो किधर है, J कैप में। अब बच्चा जो मैग्नेटिक फील्ड 2 डायरेक्शन में है, J कैप में भी और K कैप में भी है। तो यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 0.3 J कैप टेस्ला, T फॉर टेस्ला, ठीक है ना। और यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.4 K कैप टेस्ला। ये वैल्यू B की है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बहुत बढ़िया। T फॉर टेस्ला यूनिट का नाम है, K कैप तो इसका डायरेक्शन है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स। इधर जो पार्टिकल चल रहा है उसका नाम इलेक्ट्रॉन है, उसका नाम इलेक्ट्रॉन है, ये बात याद रखनी है मुझे। अच्छा, फोर्स निकालना, साथ में फोर्स की डायरेक्शन भी निकालनी है। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम सबने पढ़ रखा होगा, या फिर दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 सबने पढ़ रखा होगा। तो चलो इससे सॉल्व करते हैं। याद हो तो अंगूठा F की डायरेक्शन को दिखाता है, ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड और ये वाली उंगली करंट, है ना। तो एक बार सब लोग बता दीजिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है ना। और याद होगा आपको ये फार्मूला, लॉरेंज फोर्स, F बराबर QVB sin थीटा, F बराबर QVB sin थीटा। तो अगर हम इस लाइन के लिए, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वाले वेलोसिटी अगर आंसर में रखते हैं तो हम पाएंगे कि यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखे यार, हम लिख सकते हैं वेक्टर B बराबर 0.3 J कैप के लिए वेक्टर B व वेक्टर V के बीच कोण 0 डिग्री है ना। अतः साइन 0 बराबर 0, देन जो वेक्टर F होगा वो भी कितना होगा, 0। कोई बुरी बात तो नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि वेक्टर B और वेक्टर V सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा 0 हो जाएगा
और थीटा 0 यहाँ पे रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू चूंकि 0 होती है तो ये वाला मैग्नीट्यूड इसका कुछ भी उखाड़ नहीं सकता, मतलब आंसर 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ 90 डिग्री पर है और पार्टिकल उधर जा रहा है। अब फोर्स कैसे निकालते हैं, तो एक्चुअल में पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। एफ बी आई, है ना, तो इसमें आई तो है ही नहीं, पर एक चीज तो आपने पढ़ रखी होगी कि इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में करंट आती है, इसका मतलब ये वाली लाइन करंट है। करंट की जरूरत नहीं है अपने को, पर करंट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो चलो हम नियम लगाते हैं। चूंकि जो जेड है वो एक्चुअल में लाइन अंदर है, ठीक है ना, तो करंट ये वाली लाइन कहां रखनी, अंदर, तो बी हो गया अंदर, बी हो गया अंदर। ध्यान से, तो करंट नीचे, ये वाली करंट दिखाती है, तो करंट हो गई नीचे। अब ध्यान से तुम देखो तो अंगूठा आपको एक्स अक्ष में दिख रहा होगा, किस अक्ष में, एक्स अक्ष में। तो जो फोर्स हमारा आएगा वो किस लाइन में आ जाएगा, एक्स लाइन में आ जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं फोर्स, है ना, इसके लिए, कौन से के लिए, जेड के लिए, वेक्टर है बराबर क्यू वी बी साइन 90, साइन क्योंकि ये तीनों लाइनें परस्पर लंबवत है तो इसके साथ ये वाली रेखा परपेंडिकुलर है, तो ये बराबर क्यू वी बी साइन 90। चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2 × 10⁻6 इंटू, अब लेना है बी की यहाँ पर दो वैल्यू है, जे कैप के कैप, बताओ कौन सी लेनी, क्योंकि जे कैप वाली जब हमने वैल्यू पुट करी तो आंसर 0 आ गया, तो अब कौन सी लेनी, के कैप वाली, तो कितना ले लिया भैया 0.4, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब सीधा मल्टीपल मार दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 16 8 128, गुणा में अंकों को जोड़कर दशमलव लगाते हैं, 1 अंक 2 अंक, तो हो जाएगा 1.28 इनटू ये -19 है और ये प्लस का 6 है, तो आ जाएगा माइनस का 13, और ये आंसर जो आएगा वो आई कैप डायरेक्शन में आएगा, न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर है, यानी जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इधर है। कोई बुरी बात तो नहीं, बहुत बढ़िया। एक इससे भी निकाला जाता है, एफ बी आई, है ना, चलो ध्यान से देखते हैं। बी ऐसे, कुछ याद नहीं है ना मेरे ख्याल से, ऐसे है शायद, फोर्स उधर, ठीक। 1.28 इंटू 10⁻⁻13 आई कैप का मतलब एक्स अक्ष में, यूनिट क्या, न्यूटन। लास्ट में मिलकर उसको भी देख ही लेते हैं। आपको हर चैप्टर के कम से कम न्यूमेरिकल तो थोड़े बहुत करा ही दिए जाएंगे बोर्ड तक, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा वायर है जो 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा। करंट कैरिंग वायर के लिए जो फोर्स के लिए फार्मूला होता था आपको याद होगा, जब करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उस पर एक फोर्स इंक्लूड हो जाता है जिसका वैल्यू था ये F बराबर IBL sin थीटा, ठीक है ना। चलो लिखते हैं, अब वैल्यू क्या क्या दे रखे एक बार देख लीजिए। 5 सेंटीमीटर लंबा तार है, मतलब L की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, आप इसे मीटर में ला सकते हैं। B की वैल्यू टेस्ला वाली होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर वाली होती है, जिसकी वैल्यू दे रखी सवाल में 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर का करंट है। I की वैल्यू 3 मिली एम्पियर है, आप इसे ले जा सकते हैं चेंज करके 3 × 10⁻³ एम्पियर। अब क्या निकालना है आपको, फोर्स, है ना, तो सीधा सीधा वैल्यू फार्मूले में पुट करनी, IBL sin थीटा। I की वैल्यू बोलेंगे सब 3 × 10⁻³ इंटू B की वैल्यू 2 × 10⁻⁴, L की वैल्यू ये रही 5 × 10⁻²। बहुत बेसिक सा सवाल था, फिर भी इसलिए डाल दिया क्योंकि आप देखिए ये भी 2022 में बना था। इसका मतलब हमेशा टफ सवाल ही नहीं आता है, कभी कभी बहुत बेसिक सवाल आते हैं, और कई बार हम टफ करते करते इतनी आदत बुरी कर लेते हैं कि बेसिक से सवालों में अपनी बुद्धि नहीं लगा पाते हैं, देन आंसर गलत कर बैठते हैं। इसलिए इन चीजों को भी देखते रहिएगा, ये तो बस चलते हुए मिल लेना है इनसे, है ना। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, इंटू ये -3 -4 -2, है ना, तो 4 3 7 2 9, 10⁻⁻⁹, और इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा न्यूटन। कोई बुरी बात तो नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो आज जितने भी न्यूमेरिकल किए हमने उनको विद कैलकुलेशन किया है, ठीक। तो कभी अब मेरे ख्याल से कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, टेंशन ना लो, पर फिर भी हम आपसे यही चाहते हैं कि यहां से सवाल आपको
यहां तक तो वैल्यू को ध्यान से समझना है, ये काम खुद करिए वरना पेपर तक आप भी बिगड़ ही चुके होंगे, है ना। हम तो कैलकुलेटर इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे कि आपको आंसर तक पहुंचा दिया जाए। आंसर कितना है वो आप अपने मन से करिए जा करके, पर वो आपको सूट नहीं हुआ, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।